मज़र आई स्टार्ट विद यू सेम क्वेश्चन। क्या आपको नज़र आता है कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त इंटरवीन करेगी? क्योंकि पहली पिटिशंस की अभी नहीं लगी डेट वगैरह, लेकिन ये बड़ा क्रिटिकल अब एक इंटरवेंशन होगा बिकॉज नज़र बड़ा क्लियरली आ रहा है कि फ़ौज बिल्कुल इस मामले में नहीं चाहती कि कोई भी स्लो प्रोसेस हो, किसी को भी कोई बचने का मौका मिले। कुछ लोग हवाले हो भी गए हुए हैं और बार बार 9 मई के बयानिए को कहा जा रहा है कि मुल्क के ऊपर हमला है, और फिर पार्लियामान से भी करारदाद मंजूर हो गई है कि जी पार्टी चेयरमैन को और उस पार्टी के लोगों को जिन्होंने किया है, शोधा की बेहुरमती की है, हमले किए हैं, तमाम को आप फैसला कौन करार वाकई सजाएं दें। अब अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे, पहली बात तो यह कि क्या करेगी, और अगर करेगी तो फिर क्या होगा? शुक्रिया मालिक। मुझे पता नहीं, मैं किसी लीगल एक्सपर्ट से पूछना पड़ेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट में कोई इस तरह की पिटीशन फाइल कर सकता है। आई डोंट नो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन माजी में हमने देखा है कि मिलिट्री कोर्ट्स की फॉर्मेशन को और उसको 2 मरतबा गालबन इलीगल डिक्लेयर किया जा चुका है। लेकिन वो स्पेशल कोर्ट्स थी, दे वर नॉट। ये तो रेगुलर कोर्ट्स हैं अंडर 52 वाले कानून के तहत। और ये तो आपको याद होगा जब ये कम्युनिके भी आया था फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का, तो उसमें बाकायदा एक लाइन थी कि ये डेरिवेटिव्स हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें ये एम्फसाइज किया गया था कि आइन के तहत ये अदालतें हैं। वो स्पेशल कोर्ट्स का मामला अलहदा था, ये तो रेगुलर कोर्ट्स हैं उनकी। नहीं, 98 में जो गवर्नर राज लगा था सिंध में, तो मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें उड़ा दिया था। लेकिन ऐन मुमकिन है कि वो गवर्नर राज की वजह से उड़ाया हो। लेकिन मुझे लगता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट इसको सुनेगी, और ये नहीं हम कह सकते कि सुनकर फैसला क्या करेगी। लेकिन ये कि इन एप्लीकेशंस को जो मुख्तलिफ जगहों से आ रही हैं, इनको यकजा करके कोई एक आध हेयरिंग ज़रूर होगी, और उससे पहले ही फैसला, क्योंकि अल्टीमेटली कोर्ट में अपीलें तो आनी हैं। वो चाहे सिर्फ मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो, किसी का हो, वो अल्टीमेटली अपीलें तो सुप्रीम कोर्ट में ही आनी हैं। लेकिन जो एतजाज़ एहसन साहब या लतीफ़ खोसा साहब या जस्टिस ख्वाजा साहब, ये सारी एप्लीकेशंस आ रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट इसको टेकअप करेगी, उसको जस्टिफाइड करती है, नहीं करती। क्योंकि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में ऐसा नहीं है कि माजी में हुआ नहीं है, माजी में होते रहे हैं ट्रायल, लेकिन कभी किसी एक्स प्राइम मिनिस्टर का ट्रायल नहीं हुआ मिलिट्री कोर्ट में। ये पहली मर्तबा होगा अगर होता है, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने मुकदमा ही कायम नहीं किया PTI चेयरमैन पे 9 मई का। लेकिन अगर होता है तो ये फर्स्ट टाइम होगा कि एक्स प्राइम मिनिस्टर का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट में हो। सर, लंदन में बड़ी रौनक लगी हुई है, और ऑफ ऑल द पीपल शायद खान अब्बासी साहब भी चले गए हुए हैं। यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हुई हुई है, यहाँ पे तो पाबंदियाँ लग गई हैं पार्टी मेम्बरान पे। अगर आप डार साहब पे बात करेंगे तो आप पार्टी में नहीं रहेंगे। तो ये शायद खाकान वहाँ पे गए हैं, सब कुछ पहले यहाँ पे फैलाई गई एक बात कि मियाँ साहब 14 अगस्त को आ रहे हैं। मेरी इत्तला है कि बिल्कुल नहीं आ रहे, किसी कीमत पे 16 सितंबर से पहले तो सोच भी नहीं रहे जब तक चीफ जस्टिस रिटायर नहीं होते मौजूदा, और भी काफ़ी चीज़ें उसके अंदर फैक्टर्स हैं। लेकिन क्या जो सियासत में लंदन का गठजोड़ हो रहा है, ये बड़ा कट हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर भी रिपोर्टेडली जा रहे हैं थोड़े दिनों के अंदर, ही विल गो टू लंदन ऑल्सो, इसका आपको ये इंदिया मिल रहा है कि ये अब पूरी कोशिश हो रही है कि इलेक्शन हो जाए, और इलेक्शन कैंपेन फिर PMLN की भी शुरू होने वाली है? देखिए मालिक, एक तो मुझे लग रहा है कि अगर ये पिटीशन लगती है तो फुल कोर्ट बनेगी। और फुल कोर्ट क्यों बनेगी? फुल कोर्ट इसलिए बनेगी क्योंकि ये केस ऐसा है कि जिसमें चीफ जस्टिस देखना चाहेंगे कि वो जो उनका मुखालिफ ग्रुप है वो क्या पोजीशन लेगा इस मसले पर। और ये टैक्टफुली बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है जब ये फुल कोर्ट अगर बनती है, फुल कोर्ट बनती है। और चीफ जस्टिस के ज़ाहिर है जाने का टाइम भी करीब होगा, और फिर वो देखना चाहेंगे कि इस पे और अगर फुल कोर्ट इसको सुनती है
तो जस्टिस फाइज ईसा का क्या पोजीशन होगी? मेरा एक रीज़न था मज़हर फुल कोर्ट का, इट वाज अ लोडेड क्वेश्चन इसलिए कि इस वक्त छुट्टियाँ चल रही हैं और होता ये है कि कोई जज साहब 2 हफ्ते आज ले लेते हैं, दूसरे जज साहब फिर किसी दिन ले लेते हैं, तो सारे जजेस इस वक्त हैं नहीं। फुल कोर्ट के लिए आपको सबको कन्वीन करना पड़ेगा, छुट्टियाँ कैंसिल करनी पड़ेंगी, तो उसका फिर एक अपना मैसेज है। हाँ, मालिक तो ज़रूरी थोड़ी है कि वो अभी लग जाए, ये भी हो सकता है ना कि छुट्टियों के बाद लगे वो उसमें। दूसरा ये कि जो 11 सितंबर को छुट्टियां हैं, 16 को रिटायरमेंट है, 4 दिन में क्या लगना है? फिर तो बादशाह को नहीं लगेगा। तो सर जी 2 दिन में फैसला हो जाएगा। और हो सकता है ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, वो बहुत सी चीज़ें अनयूजुअल हो जाती हैं, और अगर ऐसा कुछ होता है तो और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जो एक्स्ट्रा इलेक्शन के उसमें भी हो सकती हैं। उससे ज़्यादा मैं नहीं कहना चाह रहा, लेकिन लंदन में जो कुछ हो रहा है वो आपने बिल्कुल ठीक कहा, और मेरा हमेशा भी है कि नवाज़ शरीफ साहब नहीं आएंगे, नवाज़ शरीफ साहब इन इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। नवाज़ शरीफ साहब जब तक अगला इलेक्शन हो नहीं जाएगा, हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ के कोई कैंपेन वगैरह रन करेंगे, और अनटिल अनलेस, क्योंकि ये आसान नहीं होगा उनकी पिटिशंस वगैरह उड़ना, ये सारी चीज़ें इतना ऑब्वियस शायद ना हो। लेकिन शाहिद खाकान ने जो इस वक्त देखिए, मिफ्ता इस्माइल को उन्होंने हटा दिया गया, अब शाहिद खाकान मिफ्ता इस्माइल को तनहा तो नहीं छोड़ेंगे। नज़र वेरी क्विकली ये बताओ, क्या आपको नज़र आ रहा है कि ये टिफ शुरू हो गई है, और दूसरा बहुत से लोग आज़ाद होंगे और बाद में किसी के हक़ में उनको मुक़य्यद किया जाएगा? मालिक, वैसे वो मैंने अभी ब्रेक में एक हाई कोर्ट के फॉर्मर जज हैं, उनसे यही पूछा था, उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज, रिटायर्ड जज, एज ए लॉयर सुप्रीम कोर्ट में अपेयर नहीं हो सकता। हाँ, अपेयर नहीं हो सकता, पिटिशनर तो है ना। उसकी पिटीशन जो है वो कैसे, वो कौन कंप्लीट करेगा अगर पिटीशन उनकी एक्सेप्ट हो? वो अपना लॉयर लेंगे, वो नॉर्मल लॉयर लेंगे। इसमें तो लॉ बड़ा क्लियर है। वो एक अलग वो बहस है, लेकिन उसमें मजा नहीं, ऑडियंस को क्लियर होना चाहिए। इस पे कोई कदगन नहीं है। कन्वेंशन ये है कि जिस कोर्ट में आप जज हो, आप वहां पे बाद में एज अ लॉयर नहीं जाते, ये कन्वेंशन से बन गई हुई है। बट उसके पिटिशन लॉयर दूसरा लेंगे, एतजाज एहसन लॉयर हो जाएंगे उनके, कोई मसला नहीं है। वो तो किसी ने और भी कहा था कि शौकत खानम से भी शायद उनका कुछ वो, लेकिन खैर मुझे नहीं पता उसका। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ, देखिए, बल्ला भी होगा, बॉल भी होगी, मैच भी होगा, और हमने देखा है कि मैच होता है लेकिन रिजल्ट कोई और निकल आता है। मैच फिक्सिंग भी तो होती है ना। तो मेरे ख्याल में तो बल्ले के बगैर तो, बल्ला अगर उस पर नहीं होगा ये, लेकिन जो फहद ने बात की थी, आपको लीड रोल इस बार ही क्या नजर आ रहा है कि सेंटर में कुछ चेंज? तो मेरी इतला तो ये है कि बड़ी कंफर्टेबल है जो इस वक्त की डिस्पेंसेशन है, इसके साथ काफी। बल्ले के बगैर मैच कैसे होगा? बल्ले के बगैर मैच तो नहीं होगा ना। बल्ला होगा, मैच का रिजल्ट कुछ और हो सकता है।